दोस्तों आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वर्गमूल, जिसमें हम दी गई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। कितना भी बड़ा हमारा संख्या पूर्ण वर्ग हो, कंडीशन इसमें क्या है कि संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, बेसिक चीज पहचानते हैं पहले। मान लीजिए अगर कोई संख्या हमको दी गई है, जैसे अगर किसी संख्या में इकाई का अंक अगर एक है और उसका वर्ग करेंगे, इकाई का अंक अगर एक है उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा दोस्तों, एक आएगा। अगर हम इकाई पर दो लिखा हुआ है उसका वर्ग करते हैं तो कितना आएगा हमारा, चार आएगा। ऐसे हम तीन का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा हमारा, नौ आएगा। ये इकाई के अंक हैं, पूर्ण संख्या के इकाई के अंक हैं, एक चार नौ, और ये संख्याओं के हमारे इकाई के अंक हैं। ऐसे चार अगर होता तो चार का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इकाई के अंक छः निकलेगा, चार का वर्ग 16 होता है, इकाई का कितना आएगा, छः आ जाएगा। ऐसे हम पाँच का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 आएगा, इकाई का कितना आएगा, पाँच। छः का वर्ग करेंगे तो इकाई का हमारा कितना आएगा, छः का वर्ग 36 होता है, तब भी इकाई को छः रहेगा। ऐसे इकाई पर अगर संख्या सात है उसका हम वर्ग करते हैं तो वो संख्या जब पूर्ण वर्ग जाके बनेगी तो भी उसकी इकाई पर 749 यानी 9 मिलेगा हमको। ठीक है, ऐसे आठ का वर्ग करेंगे, आठ का वर्ग करेंगे तो आठ अट्ठे 64 होता है, तो इकाई पर हमारा कितना निकलेगा, चार निकलेगा। ठीक, यदि नौ का हम वर्ग करेंगे, नौ का वर्ग करेंगे तो नौ ने 81 अर्थात एक निकलेगा। तो समझते हैं दोस्तों, देखो जैसे अगर किसी संख्या का हमने पूर्ण वर्ग किया है, जब संख्या का वर्ग किया है अर्थात संख्या पूर्ण वर्ग है, तो उसके इकाई पर एक कब कब आ सकता है, जब हम एक का वर्ग करेंगे तभी एक आएगा और नौ का वर्ग करेंगे तभी एक आएगा। यानी ये एक हमारे क्या है, देखो समान हो रहे हैं, समान। एक कब आ सकते हैं, अगर किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो उसमें एक कब को आ सकता है, या तो संख्या में एक जो संख्या हमारी मूल है उसके इकाई पर एक दिया गया होगा या फिर हमारा नौ दिया गया होगा। ठीक है, ऐसे ही संख्या हमारा चार कब आएगा, जैसे पूर्ण संख्या उसके इकाई पर अगर चार लिखा गया है तो चार देखो कब को आ सकता है, चार कब को आ सकता है, या तो संख्या इकाई पर आठ होगी तब वर्ग किया गया होगा, या हमारा संख्या इकाई पर दो होगी तब वर्ग किया गया होगा। अगर इकाई पर पूर्ण संख्या में चार दिया गया है तो हम समझेंगे वो संख्या में इकाई का या तो दो है या फिर आठ है। ऐसे नौ कब आ रहा है, देखो दोस्तों नौ कब आता है, जब तीन का वर्ग करेंगे तो भी नौ आएगा, या हम सात का वर्ग करेंगे तो भी नौ आएगा। ठीक है, ऐसे छः कब आ रहा है, जब हम चार का वर्ग करेंगे तो भी छः आता है और छः का वर्ग करेंगे तो भी छः आ रहा है। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या की इकाई पर अगर छः लिखा हुआ है, संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है, तो हम समझेंगे कि उस संख्या की इकाई पर या तो छः रहे होंगे या फिर चार रहे होंगे। ठीक, जैसे अब देखो ये एक चार नौ छः पाँच छः नौ चार एक, ये सब क्या है हमारे, ये वाले अंक कौन से हैं, सब पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई पर हैं। तो कौन कौन से ऐसे अंक हैं जो पूर्ण संख्या में नहीं आ रहे हैं, एक हमारा दो हो गया, एक तीन हो गया, एक सात हो गया और एक आठ हो गया। दोस्तों ये चार अंक बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये चार अंक वो हैं जो किसी भी पूर्ण संख्या के इकाई पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है और उनमें से अगर इनमें से कोई इकाई अंक दिया गया है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक, जैसे कोई संख्या लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1032 लिखा हुआ है, तो लास्ट में यहाँ पर क्या इकाई पर दो है, तो हम कह सकते हैं 1032 कभी भी हमारा निश्चित रूप से यानी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी या परफेक्ट उसका नंबर हमारा नहीं रहा होगा। जब इकाई पर दो तीन सात आठ में से कोई एक अंक हमारा दे दिया जाए तो संख्या निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वो संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक, अगर ये जो अंक दिए जा रहे हैं एक चार नौ, तो उनमें से संख्या हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। लेकिन हम आज बात करेंगे जब हमारा इकाई अंक सॉरी जब हमारी पूर्ण संख्या हो तब उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो देखो अब हमें ध्यान रखना होगा इसमें दोस्तों कि जब हमारा इकाई पर अंक अगर एक है तो उसका हम वर्गमूल करेंगे, तो देखो एक होने का मतलब हुआ या तो इकाई में एक रहेगा या फिर इकाई में हमारा नौ रहेगा। अगर इकाई पर हमारा चार है, जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पर एक संख्या हमको दी जा रही है जैसे बारह बारी में यहाँ लिखा हुआ है 144, ये किसका वर्ग है, बारह का है। हम जानते हैं इसका बारह बारह का वर्ग है, तो समझो क्या, यहाँ पर इकाई पर कितना लिखा हुआ है, चार। कैसे समझना होगा, अब जब इकाई पर हमारा चार दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हमेशा जैसे हमने आपको वर्ग बताए थे 1 से 1000 तक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो हमेशा जब संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा दो अंक लिखे जाते हैं। यहाँ पर इकाई पर लिखा हुआ है चार, तो चार किस किस के वर्ग में आता है, या तो दो के वर्ग में आएगा या फिर हमारा आठ के वर्ग में आएगा। तो हमें दो अंक मिल जाएंगे, दो और आठ। इससे हम ये समझेंगे या तो दो का वर्ग चार आएगा या फिर आठ के वर्ग में चार आएंगे। अब हम दो अंकों को बिल्कुल छोड़ देंगे, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देंगे। ठीक, अब हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक। तो ऐसा वर्गीकरण पढ़ा पढ़ते हैं एक से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एक इसके आगे लिखेंगे और एक इसके आगे लिखेंगे।
अब कह सकते हैं या तो ये 18 का वर्ग होगा या फिर ये 12 का वर्ग होगा। इन दोनों में से क्लियर करना है तो क्या करेंगे, एक में अपने पास से ये जो एक आया ना, ये वाला एक आया जो वर्गमूल किया हमने, इसमें अपने पास से एक में बढ़ा के गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2। कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है। तो हम देखेंगे ये जो एक लिखा है ये एक इस 2 से कैसा है, छोटा है, तो आंसर आएगा हमारा 12। समझते दोस्तों, आगे देखो कैसे समझना है इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन लेकर आए हम, पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2704 का वर्गमूल क्या होगा। संख्या हमारी क्या लिखी गई है, 2 यहाँ लिखा हुआ है हमारा 2704। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई पर 4 है, क्या है 4। तो हम 4 से क्या जानेंगे, 4 किस किस का वर्ग हो सकता है, इससे हम निकालेंगे 2 अंक हमारे यहाँ से निकलेंगे, या तो ये 2 का वर्ग होगा या फिर हमारा 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई पर कितना आएगा 4 आएगा। अब इन 2 अंकों को हम छोड़ देंगे 0 और 4 को, 27 देखेंगे, 27 का लगभग वर्गमूल क्या आएगा, ऐसा वर्ग ही पढ़ा पड़ेंगे, 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 पंजे 25, 6 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम दोनों संख्याओं के 5 लगा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि या तो संख्या हमारा 58 का वर्ग है या फिर हमारा 52 का वर्ग है। अब इन दोनों में से क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 मिला है हमको, 27 का लगभग वर्गमूल किया कितना आया 5, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 के आगे का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो देखो ये 6 का वर्ग है 36 होता है, ये लिखा 27 है, 27 5 के वर्ग के पास है, यानी 25 के पास है या 36 के पास है। तो हम कह सकते हैं जो 27 है वो 25 के पास है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52। या हम दूसरे को समझ सकते हैं, 27 का जो लघु वर्गमूल किया है वो लघु वर्गमूल हमारा कितना आया 5, 5 में एक अंक बढ़ा करके अपने 5 से गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा 30। अभी देखेंगे ये 27 जो लिखा था वो 27 हमारा इस 30 से कैसा है, 30 से छोटा है या बड़ा है, तो 30 से हमारा छोटा रहेगा 27, हम कह सकते हैं आंसर हमारा हो जाएगा छोटा वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या पहुंचेगा 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 4761। क्या हमारा क्वेश्चन दिया है 4761। तो इसका वर्गमूल कैसे करते हो, लास्ट में क्या लिखा है 1, तो 1 किस किस के वर्ग में आता है हमारा, या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। अब हम 61 को भूल जाएंगे, 2 अंकों को छोड़ देंगे, आगे लिखा हुआ 47, ऐसा वर्ग ही पढ़ा पड़िए 47 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है, 6 दोनों के पास लगा लेंगे। अब कह सकते हैं या तो ये 69 का वर्ग रहेगा या फिर 61 का रहेगा, इन दोनों में से किसका रहेगा, ये क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 47 का हमने लघु वर्गमूल किया है वो कितना आएगा 6, 6 में 1 को बढ़ा के गुणा कर दो, 6 सत्ते 42, कितना आया 42। अब हम देखेंगे ये 47 जो हमारा था, ये 47 कैसा है इस 42 से, तो 42 से कैसा है ये बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या अर्थात 69। हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या पहुंचेगा 69। ठीक है, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 496 का वर्गमूल क्या होगा, आगे लिखा है अंडरूट, पहले से पहले क्या लगा हुआ अंडरूट, अंडरूट 496 का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे 496 का वर्गमूल निकालेंगे। देखो 496 का हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा, यहाँ रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले पहले में क्या निकालना है 496 का, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ 6, ये कितना लिखा हुआ हमारा 6 लिखा हुआ है। जो 6 कब आते हैं हमारे, जब हमारा 4 का वर्ग हो या फिर 6 का वर्ग हो। ठीक, अब हमारा लिखा हुआ है 40, तो 40 हमारा लगभग किसका वर्ग होता है, लगभग निकालेंगे तो 6 का वर्ग है। ठीक है, क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे 7 से 49 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 का वर्ग करेंगे 6 में गुणा करेंगे 6 36, तो 40 से हमारा कम रहेगा। हम कह सकते हैं या तो ये 64 का वर्ग है या फिर 66 का वर्ग है। तो ये क्लियर करने के लिए ये किसका वर्ग है, तो 6 में 1 में बढ़ा के गुणा कर दो, 6 सत्ते 42, कितना मिला 42। जब देखेंगे ये 40 इस 42 से कैसे हैं, 40 कैसे हैं छोटे हैं, तो आंसर हमारा कितना आ गया अभी 64। अब इसका भी पूछा था 496 पहले अंडरूट लगा है, उसका भी वर्गमूल क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 8। इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 6889 का मान क्या होगा। इसमें मान पूछा है तो देखो ध्यान रखेंगे 6889 ये संख्या हमको दी जा रही है, तो जो लास्ट में कितना लिखा हुआ है 9, तो यहाँ पर 9 9 किस किस के वर्ग में आते हैं, 9 में हमारे एक तो 3 का वर्ग होता है और दूसरा हमारा 7 का वर्ग होता है। 7 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आएंगे, 3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आएंगे लास्ट में टाइम पर। ठीक है, अब हमें क्या लिखेंगे, लास्ट के 2 अंक ये झील लेंगे इनको,
अब लिखा हुआ 68, 68 लगभग किसका वर्ग होता है? 8 से 64, तो इसके आगे हम 8 लगा लेंगे, इसके आगे 8 लगा लेंगे। कह सकते हैं या तो 87 का वर्ग है ये या फिर 83 का है। अब देखो 8 से 64 होते हैं और 8 के आगे अगर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 में 81 ज़्यादा हो जाएंगे। ये 68 किसके पास है? 8 के वर्ग के पास है। ये हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं। देखो 8 में किसका गुणा करेंगे? 9 का। 9 8 72, क्या मिला हमें? 72, और यहाँ लिखा कितना हुआ? 68। ये 68 कैसा है इस 72 से? जो संख्या में हमारे पास पहले संग लिखा होता है उसको देखते हैं वो छोटा या बड़ा है। तो ये 68 कैसा है? 72 से छोटा है, तो हम इसका आंसर कह सकते हैं हमारा क्या आएगा? 83, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, क्या करना होगा दोस्तों? मुख्य चीज आपको यही समझनी होगी। देखो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 11,236, क्या लिखा हुआ है? 11,236। क्या करेंगे दोस्तों? इसका तो वर्गमूल कैसे करेंगे? यहाँ इकाई पर हमारा 6 लिखा हुआ है, तो 6 से हमें 2 संख्या मिलती है, या तो 4 मिलना चाहिए या फिर 6 मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 36 को हम गिन लेंगे, ये वाली संख्या ठीक लेंगे। आगे लिखा हुआ है 112, तो 112 लगभग किसका वर्ग होता है? तो 10 100 हमारे होते हैं, 10 इसके आगे लगा लेंगे, 10 इसके आगे लगा लेंगे, या तो ये 106 का वर्ग होगा या फिर 104 का वर्ग होगा। अब ये क्लियर करना है किसका वर्ग है, तो हम 10 में एक अंक बढ़ा करके गुणा करेंगे अपने पास से। 10 11 9 110। तो देखो दोस्तों ये 112 लिखा हुआ है, ये 112 इस 110 से कैसा है? तो 112 बड़ा है, तो आंसर आएगा हमारा 106। ठीक है, सी ऑप्शन। इसमें समझेंगे 13,689 लिखा हुआ है, 13,689। इसमें देखो निकालना है, इसका वर्गमूल करेंगे तो लास्ट में 9 लिखा हुआ है। 9 किसके वर्ग में आता है हमारा? या तो 3 के वर्ग में आएगा या फिर 7 के वर्ग में आएगा। क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखा हुआ है 136, तो देखो दोस्तों ये 136 लगभग किसका वर्ग होता है? तो 11 11 121, तो इसका 11 लगा लेंगे, इसके 11 लगा लेंगे, या तो 117 का वर्ग है ये या फिर 113 का वर्ग है। अब इन दोनों में से किसका आंसर है ये क्लियर करने के लिए हम 11 में अपने पास से एक अंक बढ़ा के गुणा करेंगे 12 का। तो 11 बारी हमारे कितने जाएंगे? 11 का 121 और 11 132। ठीक है, तो देखेंगे 132 आएगा ये। तो देखेंगे 136 लिखा है, वो 132 से कैसा है? तो 136 हमारा ज़्यादा है, आंसर हमारा आया 117। ठीक है, ये ऑप्शन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए लिखी हुई है 15,876 का मान क्या होगा? क्या संख्या हमारी दी गई है? 15,876 का मान क्या होगा? तो लास्ट में लिखा हुआ है हमारा 6, तो 6 से हमें 2 संख्या मिलेगी, एक तो 4 और एक 6। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है 158, तो ये 158 हमारा किसका वर्ग है ये जानने के लिए देखो 14 14 196, सॉरी 12 12 144, तो 12 इसके आगे लगा लेंगे और 12 इसके आगे लगा लेंगे, 13 13 100 तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब या तो 124 का वर्ग रहेगा ये, ठीक है, या 126 का रहेगा। अब इसको क्लियर करना है तो क्या करना? 12 में अपने पास से एक बढ़ा के गुणा करेंगे, 12 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 12 3 156, 12 12 144 होते हैं, 12 और जोड़ लेंगे 156 आ जाएगा। अब ये 156 देख, अब 158 जो है हमारा 156 से कैसा है? 156 से बड़ा है 158, तो आंसर आएगा हमारा 126, बड़ी वाली संख्या है। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला है हमारा 25,281, संख्या क्या लिखी गई है? 25,281। तो क्या करेंगे? लास्ट में कितना लिखा होगा? एक। एक किस किस के वर्ग में आता है? या तो 1 में आएगा या फिर हमारा 9 के वर्ग में आएगा। अब इस 81 को छोड़ देंगे तो 252 लिखा हुआ है, 252 का लगभग वर्गमूल करेंगे कितना आएगा हमारा? 15 पंजी 225 होते हैं, 16 16 256 ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसके आगे हम 15 लगा लेंगे, इसके आगे 15 लगा लेंगे। ठीक, ऐसे इसके आगे 15 लगा लेंगे, या तो 167 का वर्ग है या फिर 151 का वर्ग है। तो ये कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 करेंगे, हमारा 15 पंजे 225, 15 240 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब देखो ये जो 252 लिखे हैं ये 240 से कैसे हैं? 240 से हमारे बड़े हैं 252, तो आंसर आएगा हमारा बड़ा वाला, आठ हम कह सकते हैं 167, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा क्वेश्चन 9, अंडूर में लिखा है 5,476 और प्लस अगेन अंडूर में लिखा है 6,676 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखो पहले हमें क्या करना है, उसी विधि से हमें इनके वर्गमूल के मान निकाल लेने हैं, फिर बाद में चिन्ह प्लस का है उसको जोड़ लेंगे और लास्ट में क्या लिखा है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो पहले इसको हल करेंगे, उसका फिर बाद में वर्गमूल निकालना होगा। तो देखो कितना लिखा हुआ है 5,476, सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, इसमें रूट लगा हुआ है, तो लास्ट में हमारा 6 लिखा हुआ, तो 6 से 2 संख्या मिलती है, या तो 4 या फिर 6। ठीक है, अब यहाँ 54 लिखा है, 54 किसका वर्ग होता है? 749,
ठीक है। तो हम कह सकते हैं या तो ये 76 का वर्ग होगा या फिर 74 का होगा। ये कंफर्म करने के लिए हम 7 गुणा 8 में करेंगे। ये 7 में 8 गुणा क्यों करते हैं कि 7 मिला है, इसमें 1 में बड़ा गुणा करते हैं। कितना आ रहा है हमारा 8 7 56। देखो दोस्तों यहाँ कितना लिखा था 54, तो 54 हमारा कम है तो आंसर आएगा हमारा 74। यानी अभी 5476 का जो वर्गमूल आएगा वो हमारा कितना आया 74। आगे लिखा 676 है। अब 676 अगर हमको याद हो तो ठीक है, नहीं तो हम निकालेंगे 676। इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया देखो यहाँ पर समझने के लिए। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी दो संभावनाएं हमको मिलेंगी, एक 4 मिलेगी और एक 6 मिलेगी। तो अब यहाँ पर 74 उठीन लेंगे, 76 उठीन लेंगे, लास्ट में हमारा कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 6 किसका लघु वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 2। या तो ये 24 का वर्ग है 26 का वर्ग है। ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे 2 में अपने बात से गुणा करेंगे 3 का, तो कितना आएगा 6। अब देखो यहाँ भी 6 आ रहे हैं और यहाँ भी 6 आ रहे हैं। जब भी संभावना हमारी बराबर की बनती है तो हमेशा आंसर आएगा आपका बड़ा वाला, ध्यान रखना। अगर संभावना बराबर वाली बनती है तो हमेशा आंसर क्या आएगा बड़ा वाला। तो 676 किसका वर्ग है हमारा 26 का वर्ग है। तो दोस्तों देखेंगे अब यहाँ पर हमारा ये बन गया है 74 + 26, तो हमारा कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पर क्या पूछा गया था 100 का क्या पूछा गया वर्गमूल, तो क्या करेंगे 100 का वर्गमूल निकाल देंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या करना था पहले इसका वर्गमूल निकाल लो, प्लस चिन्ह है, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, प्लस चिन्ह जोड़ लेंगे, अगर माइनस होता तो घटा लेते। ठीक, अभी कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन बनाया है देखो, जैसे 200 प्लस अगेन रूट 612 प्लस अगेन रूट लगा देंगे 160, ये वाला रूट चलता हुआ इधर, और प्लस 81। जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे आते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमेशा इन क्वेश्चनों को पीछे चल करके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रूट 81 लिखा है, यहाँ से रूट 81 किसका वर्ग होता है, यानी 81 लिखा है हमारा 9 का वर्ग होगा, तो यहाँ से निकलेंगे 9 और 9 हमारे इसमें जोड़ लेंगे। अगर चिन्ह प्लस का होगा तो जोड़ेंगे, अगर माइनस का होगा तो घटाएंगे। 160 में 9 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 169, क्या बन जाएगा 169, और 169 हमारा किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है। तो 13 आके हम इधर जोड़ लेंगे, 13 आके तो जोड़ लेंगे, तो हमारा दिया गया था 612 + 13 बन जाएगा 625, और 625 हमारा किसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ रूट लगा हुआ है तो 625 किसका वर्ग हो जाएगा हमारा 25 का। आगे 25 हम इसमें जोड़ लेंगे, इसमें 25 जोड़ेंगे तो हमारा 200 ये दिया गया 225 हो जाएगा। 225 हमारा किसका वर्ग होता है दोस्तों हमारा 15 का, तो आंसर हमारा कितना आएगा इसका 15 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, ध्यान रखना ये इसी टॉपिक का हमारे क्वेश्चन होते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी से नई वीडियो पर।